नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फियर एंड फैक्ट विद माधव पर। आज हम आपको ले चलेंगे कुमाऊं के घने जंगलों में, जहां एक ऐसा शिकारी छिपा था जिसने गांव वासियों के दिलों में भय और आतंक फैला दिया। हम बात कर रहे हैं थाक मन ईटर की। यह मैन ईटर सिर्फ शिकार करने वाला जानवर नहीं, बल्कि अत्यंत चालाक, सतर्क और निर्भीक शिकारी था। कहानी शुरू होती है छोटे से पहाड़ी गांव थाक से। यहाँ के लोग लंबे समय से जंगल और गांव के बीच संतुलन बनाकर रहते थे। वे जानते थे कि जंगल में कई जानवर हैं और हमेशा सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन अचानक गांव में कुछ अजीब घटने लगा। सबसे पहले गायब हुए थे कुछ पशु। लोग सोच रहे थे कि यह कोई साधारण शिकारी है, लेकिन कुछ ही दिनों में लोग भी जंगल में गायब होने लगे। पहली घटना एक अकेले चरवाहे के साथ हुई। वह अपने बैल को जंगल में चराने ले गया था। रात के समय जब वह लौट रहा था तो वह अचानक गायब हो गया। गांव वासियों ने उसकी खोज की, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। ये गांव वासियों के लिए डर की शुरुआत थी। धीरे धीरे गांव में फैली खबर ने सबको हैरान कर दिया। लोग बताते थे कि जंगल में एक ऐसा बाघ है जो अकेले लोगों को निशाना बनाता है। वह हर बार अपनी चालाकी और सतर्कता से बच निकलता है। लोग डर गए थे। महिलाएं घर के अंदर रहने लगीं, बच्चे जंगल के पास भी नहीं जाते थे। थाक गांव के आसपास कई हफ्तों से अजीब सन्नाटा था। लोगों ने जंगल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि हर दूसरे दिन किसी नई चीख की कहानी सुनाई देती थी। गांव के उत्तर की तरफ लधया नदी के पास एक लकड़हारा धन सिंह रोज की तरह जंगल गया। वो कहता था, अगर मैं नहीं गया तो बच्चे भूखे रहेंगे, बाघ से डरकर पेट नहीं भरेगा। उस दिन आकाश में बादल थे और हवा में नमी थी। पगडंडी के किनारे घने बांस के झुरमुट थे। धन सिंह पेड़ काटने में इतना मग्न था कि उसे पता भी नहीं चला कब चारों ओर चुप्पी छा गई। अचानक एक बकरी जैसी हल्की खरखराहट हुई। उसने सिर उठाया, लेकिन कुछ दिखा नहीं। वो फिर झुका, कुल्हाड़ी उठाई और उसी पल उसके पीछे की झाड़ियों में से धीमी गुर्राहट आई। उसने पलटकर देखा और सामने था थाक का नरभक्षी बाघ। उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं, जैसे अंगारे हों। धन सिंह ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन बाघ ने छलांग लगाई। एक पल के भीतर बाघ ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी चीख जंगल में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटा तो गांव के कुछ लोग हिम्मत करके मशालों के साथ उसे ढूंढने निकले। थोड़ी दूरी पर नदी के पास उन्हें टूटी हुई लकड़ी, एक फटी हुई चप्पल और खून के निशान मिले, जो बांसों के भीतर गायब हो गए थे। अगली सुबह जब वे फिर खोज करने गए, उन्हें नदी किनारे एक हड्डी और खून से सना कपड़ा मिला। गांव वालों ने उसी जगह एक छोटा दीपक जलाया और थाक गांव में उस दिन के बाद किसी ने जंगल में अकेले कदम नहीं रखा। सर जिम कॉर्बेट जब कुछ दिनों बाद इस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने लिखा, गांव के घरों में सिर्फ खामोशी थी और हर खिड़की के पीछे छिपी आंखों में सवाल, क्या हमें आज भी बचाया जा सकता है? उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब वे पहुंचे तो बाघ पहले से कई लोगों की जान ले चुका था और गांव ऑलमोस्ट डिजर्टेड था। खबर सिर जिम कॉर्बेट तक पहुंची। कॉर्बेट तुरंत गांव पहुंचे और गांव वासियों से जानकारी जुटाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि थाक मैन ईटर बहुत चालाक और सतर्क है। वह हर बार निशान छुपाकर और पैटर्न बदलकर शिकार करता है। कॉर्बेट ने गांव वासियों से अनुभव सुने और जंगल की संरचना का अध्ययन किया। कॉर्बेट ने जंगल की गहराई में जाकर पहली बार खुद निशान और पैटर्न को देखा। उन्होंने पाया कि मैन ईटर अकेले और कमजोर लोगों पर हमला करता है। उसने हर कदम पर सावधानी रखी और फुर्ती और चालाकी से बच निकलता था। कॉर्बेट ने तय किया कि अब केवल सटीक योजना और धैर्य से ही इसे रोका जा सकता है। उन्होंने जंगल में फंदे और निगरानी रखना शुरू किया। उन्होंने गांव वासियों को सावधान किया और उन्हें जंगल से दूर रहने को कहा। थाक मैन ईटर हर बार अपनी चालाकी दिखाता और जाल या फंदे से बच निकलता। गांव वासियों में डर लगातार बढ़ता गया। लोग सोचने लगे कि यह मैन ईटर सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि जंगल का असली मालिक है। कॉर्बेट ने अपनी योजना को और मजबूत किया। उन्होंने जंगल में पगडंडी और निशानों का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने जाना कि सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और सही समय का इंतजार। एक रात मैन ईटर ने अपने शिकार का पीछा किया। कॉर्बेट ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन ली। मैन ईटर बेहद सतर्क था। वह हर कदम पर ध्यान रख रहा था और हर बार
जाल और फंदों से बच निकलता। कॉर्बेट ने महसूस किया कि अब सही समय पर हमला करना ही इसे पकड़ने का मौका देगा। उन्होंने अपने अनुभव और साहस का इस्तेमाल किया। मैन ईटर जंगल की छायादार जगहों में धीरे धीरे आया। कॉर्बेट ने धैर्य से उसका इंतजार किया। थाक मैन ईटर का पहला हमला गांव वासियों के लिए डरावना था। वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता। इस घटना ने गांव वासियों में भय बढ़ा दिया। लोग रात में जंगल के पास भी नहीं जाते थे। कॉर्बेट ने महसूस किया कि केवल ताकत से इसे नहीं रोका जा सकता। उन्होंने योजना बनाई, जंगल में छिपकर मैन ईटर को ट्रैक किया। उन्होंने देखा कि मैन ईटर अपने शिकार की आदतों के अनुसार चलता है। ये एक बहुत चालाक शिकारी था। कॉर्बेट ने फंदे और जाल तैयार किए। उन्होंने मैन ईटर के पैटर्न का अध्ययन किया और तय किया कि अब सही समय पर ही हमला करना है। मैन ईटर हर बार जाल और फंदों से बचता रहा। गांव वासियों में डर बढ़ता गया। लोग सोचने लगे कि यह मैन ईटर सिर्फ जानवर नहीं, जंगल का असली मालिक है। कॉर्बेट ने जंगल की हर छोटी बड़ी पगडंडी और निशान का अध्ययन किया। उन्होंने सब्र और धैर्य के साथ इंतजार करना शुरू किया। कॉर्बेट ने तय किया कि अब वे थाक गांव के पास ही डेरा डालेंगे। उन्होंने अपने साथ कुछ जरूरी सामान, बंदूकें और रात के लिए टॉर्च ली। उन्होंने आसपास के इलाके का निरीक्षण किया और तय किया कि मैन ईटर का रास्ता यही होगा। रात का समय था। पहाड़ों में सन्नाटा पसरा था। हर पत्ता हिलने पर ऐसा लगता था जैसे कोई जानवर आसपास हो। हवा में जंगल की गंध और खतरे की आहट थी। कॉर्बेट ने खुद को एक पेड़ के पास छिपाया, जहां से उन्हें खुला नजारा मिल सकता था। चांदनी हल्की थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। अचानक दूर से एक धीमी सी आवाज आई, सूखी पत्तियों के चरमराने की। कॉर्बेट का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने टॉर्च बंद की और धीरे से बंदूक को संभाला। अचानक सामने घने पेड़ों के बीच दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो थाक मैन ईटर था। वो बहुत धीरे धीरे बारीक चालों से आगे बढ़ रहा था। उसकी हर हरकत में शातिरपन था। वो हवा की दिशा समझ रहा था ताकि इंसान की गंध न मिले। कॉर्बेट ने अपनी सांसें रोक ली। उन्होंने अपने अनुभव पर भरोसा किया। जैसे ही बाघ ने अगला कदम बढ़ाया, कॉर्बेट ने निशाना साधा और एक गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन बाघ वहीं नहीं रुका। वो तेजी से झाड़ियों की ओर भागा। कॉर्बेट ने दूसरा निशाना लिया। एक और गोली चली। इस बार जंगल में हल्की कराह की आवाज सुनाई दी। कॉर्बेट धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। जंगल खामोश था। हवा भारी हो गई थी। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और सामने देखा, थाक मैन ईटर जमीन पर पड़ा था। वो वही बाघ था जिसने महीनों से पूरे इलाके में आतंक मचाया था। अब वह निर्जीव पड़ा था। कॉर्बेट ने कुछ क्षणों तक उसे देखा। उसमें कोई घृणा नहीं थी, सिर्फ एक शिकारी के प्रति सम्मान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी जंगल के नियमों के अनुसार जी थी। सुबह होते ही जब कॉर्बेट गांव लौटे तो खबर फैल चुकी थी, थाक मैन ईटर मर चुका है। गांव वाले उनकी ओर दौड़े। कुछ की आंखों में खुशी के आंसू थे, कुछ की आंखों में राहत। लोगों ने उन्हें भगवान जैसा सम्मान दिया। गांव की महिलाओं ने दरवाजों पर दीपक जलाए और बच्चों ने गीत गाए। कॉर्बेट ने गांव वालों से कहा, यह बाघ भी मजबूरी में इंसानखोर बना था। हर जानवर तब तक इंसान का दुश्मन नहीं बनता जब तक उसे दर्द या भूख ऐसा करने पर मजबूर न करे। यह सुनकर गांव वाले चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि डर का अंत हो गया है, लेकिन साथ ही एक जीवन भी समाप्त हुआ है। थाक मैन ईटर की यह कहानी सिर्फ एक शिकार की नहीं, बल्कि एक गहरी समझ की कहानी थी कि जंगल का हर जीव, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। कॉर्बेट ने कुछ दिनों बाद अपनी डायरी में लिखा, जब वह गिरा तो मुझे शांति नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ऐसा लगा मानो जंगल ने मुझसे एक वादा लिया हो कि अब मैं किसी और जानवर की जान नहीं लूंगा। इस घटना के बाद उन्होंने अपने जीवन को जंगलों की सुरक्षा और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। थाक मैन ईटर की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ डर और मौत की कहानी नहीं, बल्कि इंसान और जंगल के रिश्ते की कहानी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, क्योंकि हमारे चैनल फियर एंड फैक्ट विद माधव पर
आपको मिलेंगी ऐसी ही रोमांचक कहानियां, जहां आपको मिलेगा वाइल्ड लाइफ की अनसुनी दुनिया, दुनिया के रहस्यमय स्थानों की सैर और इतिहास व रहस्यों का ज्ञान, वो भी एक मनोरंजक अंदाज में। और सबसे अच्छी बात, आपको बस एक टैप करना है, सिर्फ एक टैप, और आप बन जाएंगे हमारी इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए फियर एंड फैक्ट विद माधव, जहां डर के साथ साथ ज्ञान भी मिलेगा में मनोरंजक अंदाज में।